कि ये जो खेड़ी साध गांव है, हाँ, यहाँ एक युवा थे नत्थू, अच्छा, पिताजी हमारे को सुनाते थे, वो खेड़ी साध भी रहे हैं जब यहाँ प्रोफेसर थे। हम्म, तो जुलाना कोई वैद्य थे, हम्म, उनका नाम तो स्मरण नहीं, तो उनके पास वर्षों पहले की बातें हैं, तो उनके पास वो गए कि भाई घुटने में दर्द है, अच्छा जी, तो उन्होंने कहा भाई ये औषधि है और आराम हो जाएगा बिल्कुल, टमाटर नहीं खाने हैं। अच्छा जी, और तो खटाई उस समय कोई खाते ही नहीं थे ये सॉस तो हाँ होते ही ये नहीं थी, तो उसने यही सोचा भाई खाएगा तो टमाटर ही खाएगा। और उसने कहा भाई ये औषध समाप्त हो जाए तो दिखाने आ जाना, फिर आराम हो जाएगा पक्का। तो उसको आराम लग गया। फिर वो दिखाने जब गया तो रास्ते में जब रोहतक आया तो टमाटरों की वो रेहड़ी देखी उसने, हाँ। बिल्कुल लाल और बढ़िया टमाटर। हाँ। तो एकदम ठिठके वो वहाँ, ठिठके तो खाने का दिल भी किया। हम्म, फिर तो आगे चल पड़ेगे, रे छोड़, वैद्य ने मना कर रखी है। आगे गए, फिर सोचा कि यार बहुत बढ़िया लाल टमाटर थे, ऐसे कैसे छोड़ दूं। फिर वापिस आ गया, और वापिस आके तो फिर एक बार नजर डाली ना जब, हाँ, के पूरी कसर कर दे, आज तो जो छोड़ रखे हैं आराम है ही और वैद्य के पास जाना ही है। भरपेट टमाटर खा लिए हाँ, और फिर अपना चले गए, जुलाना गए, और उसमें दर्द हो गया शुरू। तो वैद्य जी के पास गए और कहा कि भाई बता नत्थू क्या वो है, क्या हाल है। तो उसने कहा कि जी दर्द है। बस स्टैंड तक तो ठीक था। हाँ ना, यूं नहीं बताई, बस स्टैंड तक तो ठीक था। उसने कहा जी दर्द है, हो गया शुरू। फिर आराम हो गया था लेकिन दर्द हो गया। उसने कहा टमाटर तो नहीं खाए। उसने कहा जी बिल्कुल भी नहीं खाए। फिर पूछा भाई देख ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, कमाल हो गई, ये कैसे होया, टमाटर तो नहीं खाए। उसने कहा नहीं खाए। वो वैद्य भी बड़ा वो था, गंभीर के साथ साथ वो आप व्यवहारिक भी था। उसने उसको ऐसी वो औषध दे दी जिससे वो मनाती है कि कोई बात नहीं भाई ठीक हो जाएगा, ये औषध ले ले और थोड़ी देर बैठ। उल्टी की दवाई दे दी, वो उल्टी आई और वो टमाटर निकले सारे के सारे। तो बोले ये देख, तो फिर मान गया। तो वो इसमें कहा है संक्षेपतः है क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम के संक्षिप्त रूप में आचार्य जो आयुर्वेद के हैं, ये सुश्रुत का वचन है कि वो निदान को रोक दो, हेतु को रोक दो। संक्षेप में चिकित्सा यही है। औषधि आदि तो ये चिकित्सा है, लेकिन चिकित्सा इसको कहते हैं कि भाई जो हेतु है उसको हम रोक दे। एक वो आता है कि भाई रोग को कैसे जाने, कौन उत्तम वैद्य है, भिषक जो है उसके क्या लक्षण है। तो उसमें कहा गया है कि संचंच, प्रकोपंच, परश्रमच और स्थान संश्रयमच व्यक्ति भेदम यो वेति स एव भिषक, के जैसे पहले रोग का संचय होगा। और उसका उल्लेख भी किया है कि जैसे भाई बर्तन में दूध डाल देते हैं हम, तो वो संचय हो गया, वहाँ दूध डल गया। तो फिर उसका प्रकोप होगा, वो उबलेगा। फिर उसका प्रसार होगा, यानी उबल के वो बाहर निकल जाएगा। और फिर स्थान संश्रय, वो कहीं स्थान बनाएगा अपना। जैसे उबल का दूध यहाँ से निकल गया तो कहीं गड्ढे आदि में जाके या कहीं तो रुकेगा वो, तो वो रुकेगा। और व्यक्ति भेदम, फिर वहाँ वो अपना निशान छोड़ देगा। तो ये कहा इस सारी प्रक्रिया को जो जानता है ना, वह भिषक है, वह वैद्य है। अच्छा। कि भाई रोग कैसे हुआ, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरा, और फिर उसका भेद के वातिक है या पैतिक है या कफज रोग है यह, फिर वो होता है। और इसी तरह निदान का आपने कहा, तो ये भी बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है। निदानम पूर्व रूपाणी रूपान्युपशस तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचदा समृतम, के 5 तरह से रोग की परीक्षा होती है। तो उसमें सबसे पहला लिखा निदान, के कारण क्या है, हेतु क्या है। रोगोत्पादक हेतु निदानम, रोग के उत्पाद का जो कारण है, उसकी उत्पत्ति का कारण है,
उसको निदान कहते हैं। और आयुर्वेद का धर्मेंद्र जी वो प्रयोजन ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि अगर व्याधि हो गई है तो उसका शमन करना, और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये आयुर्वेद ये नहीं कि भाई व्याधि उत्पन्न हो गई केवल उसी की चिकित्सा करो, नहीं, जो स्वस्थ व्यक्ति है कि क्या हमारा खान पान आहार विहार कैसा होना चाहिए, हम रोगी ही ना हो, तो उसका यदि हम रोग के हेतु का हमारे को ज्ञान होगा तो वो हो ही नहीं गा, रोग नहीं होगा। हो भी गया तो हमारे को समझ होगी कि भाई किस कारण से हुआ है। वो उत्तम वैद्य के साथ साथ उत्तम रोगी की भी वो लिखी हुई है परिभाषा, कि उसको यदि वो उत्तम रोगी है उसको ज्ञान है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसको कारण का पता है। एक थोड़ा सा वो इसमें प्रसंग सुनाता हूँ आपको